तुम्हें अनुग्रह दे प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड। चमका के प्रभु आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। शांति दे। तैयार हो जाइए। आइए हम प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएं। प्रभु तुमको ओ रेखमा आशीष संदा दे, संदा। हमारी रक्षा करे। हालेलुया। तुम्हें अनुग्रह दे अपना तेरी आशीष, तुम पर चमका तेरा अनुग्रह के, तुम्हें शांति ना केवल मेरे परिवार को परंतु तेरे सब विश्वासियों को उसकी जरूरत है। We need it. Hallelujah. Amen. Amen. Oh glory. तेरी तारीफ। हालेलुया। आशीष दे, हमारी रक्षा हम एक बार फिर तुम्हें अपने सरों को पूरी श्रद्धा और आदर के साथ तेरे आगे झुकाते हैं, तेरी वर्शिप करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। 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 तेरी करुणा, तेरी दया, इस अध्ययन का कोई फायदा नहीं जब तक हम इसे चित्त में ना बसा लें, और वो केवल तू कर सकता है। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम। बनी रहे और हजारों पीढ़ियों तक यस, परिवार पर संतानों ग्लोरी। और उनकी संतानों पर हालेलुया। तुम पर बनी रहे हर हजारों ग्लोरी। परिवार पर संतानों तेरा धन्यवाद, 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 तुम्हारे धन्यवाद यीशु मसीह। हमेशा साथ हो, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे थैंक यू साथ है वो, जीसस। हमेशा साथ है वो, उसकी मौजूदगी तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तेरा शुक्र साथ करते हो, हो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे तेरा अंदर, वचन तेरे साथ है वो, हमेशा साथ है वो। इस वक्त मैं तेरे लिए सिंहासन तैयार कर, शाम को हर आने और ताकि तू जाने में, पर विराजमान होकर हर खुशी में तेरे साथ है वो, हमारी साथ है वो, हर सवेरे मदद कर सके, और न्याय, जो इतना बड़ा न्याय तूने ऑलरेडी कर दिया है, उसे हम रियलाइज कर सके। हर गम में, हर खुशी में, हर गम में, हर खुशी में तेरी ओर है वो। पिता परमेश्वर, तू हमारे साथ है, हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन होगा हम जानते हैं। और इसका सत्यानाश करने के लिए ही हम तुझसे आशीष मांगते, आशीष दे, आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस। तेरे सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, हे प्रभु, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर लिए तूने। आमीन। कम ऑन बिलीवर्स, अब हम उस एक्सचेंज के बारे में सीखेंगे जो पुराना दे और नया ले। देखिए, यहां पर आपने नोटिस किया होगा इस एक्सचेंज के विषय में, क्राइस्ट डाइड ऑन द कैलवरी ट्री, क्रॉस
the atonement was the exchange, जो कि एक जबरदस्त एक्सचेंज हुआ। और वो क्या एक्सचेंज हुआ? सारी बुराइयां हमारी और आपकी उसने अपने ऊपर ले ली, और सारी अच्छाइयां, ध्यान से सुनिए, सारी उसकी अच्छाइयां। ओ प्रभु, ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सारी उसकी अच्छाइयां उसने हमें दे दी, किसके बदले में? हमारी बुराइयों के बदले में। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पढ़िए इस वचन में क्या लिखा है। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become curse for us. For it is written, ये लिखा है, तो वो तो होना था। सारी गंदगी, बुराइयां, खिलौने पाप हमसे लेकर उसने अपनी अच्छाइयां हमें दे दी। ओह, कितना खूबसूरत एक्सचेंज। उसके कोड़े खाने से, उसके जख्मों से वो जख्मी हुआ ताकि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड, आप तब ही चंगे होंगे जब अपने अंदर ये एहसास करेंगे, इस ब्लेसेड एक्सचेंज को आप अंदर से एहसास करेंगे। अगर ऐसा कोई एक्सचेंज करने वाला और कोई है तो मुझे बताइए, मैं उसका प्रचार करूंगा और उसे मानूंगा। Every good thing he made available for us. हर, फिर गम किस बात का? He made sin, वो पापी बना। ये देखिए, मैं वचन में इसे बार बार देख के मैं ये देख रहा हूं। He died so that we may have life. He became sin so that we become sinful people. So that हमारे सारे घिनौने पाप धो दिए उसने अपने लोगों से। सुभाष चंद्र ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन मेरे प्रभु ने अपना खून हमें दिया, कहा मेरे खून में अपने को धो लो और सारे श्रापों और बीमारियों से मुक्त हो जाओ। सब लोग बिना एक शब्द बोले नहीं रह सकते। हालेलुया एंड आमीन। ओह, द पावर जो उसके लहू के बहने से निकलती है, आपके गुनाहों को वो धो देगी, वो धो देगी। He was rejected from his own people. रिजेक्शन वर्ड याद रखिए। He was rejected from his own people for whom he came. जिनके लिए वो आया, उन्होंने उसको धिक्कार करके हटा दिया। What the shame!
He was rejected so that we may be accepted by God. इसे बार बार सुनिएगा और लिखिएगा जरूर मेहरबानी से। ये देखिए कितना पवित्र वचन है। और सबसे बड़ी चीज जो इस पे मैं देख रहा हूं, ही मेड कर्स एंड he became cursed so that we may enter into the blessings of God, abundance of blessing. उसने कहा चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और ये बहुतायत का जीवन ब्लेसिंग ही तो है उसके गुनाह उठाने की वजह से। लोग कहते हैं वो लकड़ी का क्रॉस उठा के कलवरी तक गया। अरे बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। लकड़ी की वो पेड़ तो उस शिमोन कुरैनी ने उठाया था बेचारे ने। बाइबल में ध्यान से देख लीजिए, जहां उसे कोड़े मारने के बाद जब वो उसको ले चले तो उसको बेकार में पकड़ के उसको कहा चल तो उसका क्रॉस लेके चल। उसको इतना मार दिया था, इतना। आप उसके सामने जब सर झुका रहे हैं तो उस कोड़े की आवाज को सुनिए। एक एक कोड़ा उसकी चमड़ी को खींच के लेकर आ रहा था ताकि हमारी चमड़ी ठीक हो जाए। व्हाट एक्सचेंज! कोई और एक्सचेंज ऑफर मिलेगी ऐसी आपको तो मुझे भी बताइए, मैं भी वहां जाऊंगा। ओह थैंक यू फादर। ये एक बेसिक प्रोविजन परमेश्वर की तरफ से हमें था। एक बेसिक, हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो आपने आपके जीवन में हैं उन्हें लिख दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को लिख दीजिए मेहरबानी से पहले, और फिर उसको आग में जला दीजिए और बोलिए उसके कोड़े खाने से। वो ऐसे जब कोड़े खा रहा था तो उसका शरीर जल रहा होगा ताकि आपके गुनाह की वजह से, आपके श्राप और आपके श्राप की वजह से आपकी अननेचुरल डेथ सब उसने अपने जिस्म पर लेके एक शानदार प्रोविजन हमारे लिए दे दिया। क्या? एवरलास्टिंग लाइफ। ये है गॉड सो लव्ड दिस वर्ल्ड that he gave his begotten son। किस लिए? कोड़े खाने के लिए, धक्कारे जाने के लिए, लानत डाल दी उस पर ताकि हमारा पिता हमें एक्सेप्ट कर ले। हालेलुया। एक और बात नोटिस कीजिए इसमें, आप पढ़िए मेरे साथ, चलिए मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। इसमें गिनेंगे, हमें गोला खींचेंगे हम। जो मैंने ये आज नोटिस किया, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित, गोला खींच लीजिए, कर्स, हमें मोल लेके व्यवस्था के शाप से, फिर गोला खींचिए, श्राप, श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर, पेड़ पर, ट्री, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वे श्रापित हो। फिर से गोला खींच लीजिए।
तीन, God the Father and the Son and the Holy Spirit is involved. Trinity is completely involved. तो इसलिए अपने दिमाग से ये ख्याल तो आप मिटा दीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि शराब पर आप कुछ नहीं होता। अगर शराब नहीं होता तो इतना भयानक, इतना जबरदस्त प्रोविजन परमेश्वर पिता इस विश्व के सामने रख पाता। ऐसा कहने वाले को आप बोलिए गो। 3 बार शराब शराब, कर्स कर्स कर्स। व्हाट अ वंडरफुल प्रोविजन फादर, what a wonderful, admirable, unforgettable sacrifice. Father, I have no vocabulary. You know what I am. पिता परमेश्वर, मैं आज जो भी हूं मैं ये जानता हूं। ये इसलिए हुआ, 14वां पद पढ़ेंगे हम। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। अगर आपने नहीं करी है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जो पवित्र आत्मा की मजाक उड़ाते हैं, तो श्रापित हैं आप और श्रापित हो जाएंगे। डीएफसी के विश्वासियों, आप लोग धन्यवाद करो कि आपको ये रियलाइज हो रहा है कि गॉड हैज गिवन अस जीसस क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट। He himself worked till Malachi. 400 years, God was silent. कैसे रहे होंगे वो 400 साल, में नहीं समझ सकता। आपको मैं बता रहा हूं, इस वक्त मेरे पूरे जिस्म में मेरे I am getting thrilled in my body. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे ये सोच कर कि पिता परमेश्वर क्यों ये लोग रियलाइज नहीं करते, एहसास नहीं करते इतनी बड़ी कुर्बानी। क्यों ये नहीं समझते कि कर्ज है और वो कर्ज परमेश्वर ने अपना प्यार प्रकट करते हुए यीशु मसीह पर डाल दिया। ये इसलिए हुआ कि हम अन्य जातियों पर भी उसकी बेशुमार आशीष पहुंचे। मैं आपको बताए बिना रह नहीं पा रहा हूं कि कहां लिखा है कि श्रापित है। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण का 21वां अध्याय, यहां पर लिख लीजिए, इसे यहां पर लिख लीजिए। आप सोचेंगे पास्टर सैन आज कुछ पागलपन आशा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज का बयान करना, ओ गॉड, आई नीड स्पेशल अनॉइंटिंग एंड पावर लॉर्ड, सो दैट व्हेन आई स्पीक your anointing should be released and they should be completely delivered from their sins and their curses right now, in Jesus' name. In Jesus' name, which is
name above every name, most exalted name, an unfailing name. हालेलुया, हालेलुया। आइए व्यवस्था विवरण उसका हम जल्दी से 21वां अध्याय निकालेंगे। अंडरलाइन कर ही मत करना, दिमाग में लिख लेना। 21वां अध्याय, कमॉन 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 जल्दी। 21वां अध्याय का 23वां पद मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, एक मिनट, 22 से पढ़ता हूं मैं। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वे मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। यीशु मसीह को पेड़ का एक लंबा सा तना खींच के उसको ऐसे क्रूसीफाई किया था, टांगे। अरे कौन बनाएगा जो आज आप ब्यूटीफुल सलीब देखते हैं, घरों में यूं करके सलीब लगी हुई, रद्दा लगा हुआ, पॉलिश किया हुआ। ना 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 ना, मुजरिमों के लिए कोई, अरे थोड़ा सा तो सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। यहां साफ लिखा है व्यवस्था में, देखिए आगे, अवश्य उस दिन शव को वृक्ष पे लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मट्टी दी जाए। आपने देखा यीशु मसीह का शव जब उसने प्राण त्याग दिए, दे दिए, मारा नहीं किसी माई के लाल ने उसको, कहीं आप सोचे कि रोमन सल्तनत ने उसे मार दिया। अरे मेरे प्रभु ने, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु ने आपको भी लोगों को ये बताना है कि उसने प्राण दिए, लिए नहीं, वो प्राणों का देने वाला। आज वो हम जो जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, उसकी कृपा की वजह से। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। मट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है, इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे भाग करके देता है, उस भूमि को अशुद्ध ना करना। जो काट पे लटकाया जाता, लिखा है, जो हम गलतियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखा है श्रापित है वो श्रापित था नहीं, इतना ज्यादा आशीषित था कि वो श्रापित बन गया, और वो सारी ज्यादा से ज्यादा आशीषें हमें दे गया जाने से पहले। हालेलुया, व्हाट अ ग्रेट प्रोविजन गॉड यू गेव to the world. He died, your begotten, your obedient son died on the Calvary, on that tree. He was hanged so that we may get the life. Hallelujah, hallelujah. भाई आज की रात मेरे पिता ने मेरे लिए मुझे बना दी। बहुत से लोग सोचेंगे पास्टर सैन एक्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं पास्टर सैन क्या कर रहे हैं। अरे इस ग्रेट एक्सचेंज को बताते हुए किसके रोंगटे नहीं खड़े हो जाएंगे, किसके रोंगटे खड़े नहीं हो जाएंगे। बहुत ही मुबारक काम। आपको अपने दिमाग में ये ध्यान में रखना है कि मूसा के द्वारा ये आज्ञा दी गई थी, श्रापित है वो जो पेड़ पे लटकाया।
और वो हमारे लिए श्रापित बना। थैंक यू जीसस। आपको अपने दिमाग में एक ही बात रखनी है, हमें अब इन श्रापों से, मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इन पापों से, इन श्रापों से, खास तौर से कैसे भी श्राप, बचने का क्या तरीका है? बचने का क्या तरीका है? मैंने आपको कल बताया था, खोलिए, फिर से बता देता हूं। 28वां, इसी व्यवस्था विवरण में हम अभी हैं, 21वें अध्याय में। जल्दी से 28वें में आ जाइए। व्यवस्था विवरण के जल्दी से पन्ने पलटिए और 21 से सीधे 28वें अध्याय का पहला पद मैं पढ़ रहा हूं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसे सुनने का एटीट्यूड ये होना चाहिए कि बड़े ध्यान से, पूरे मन लगा के, हो, ऐसा होना चाहिए कि मेरा पसंदीदा, किसी को मिठाई पसंद है, इमरती की बात करते ही ध्यान से, यार कहीं इमरती की बात हो रही है। खुशबू बिरयानी के आते ही, यार कहीं बिरयानी पुलाव बन रहा है। क्यूरियोसिटी जाग जाती, कहां यार कहीं अखनी चढ़ी है। एग्जैक्टली आप सबसे बेहतर कुर्बानी और उसके पावरफुल वचन को मन लगाकर सुनिए, ये एक छुटकारे का। मैं आपको पढ़ता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ, हालेलुया बोलिए, हालेलुया, यू आर द वन हु शुड बी श्रेष्ठ एंड श्रेष्ठ एंड श्रेष्ठ। आपको ऐसा होना चाहिए और धन्यवाद करता रहना चाहिए। कब होंगे आप श्रेष्ठ? देखिए दूसरा पद में पढ़ूंगा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर से सुनना, एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आर यू लिसनिंग? आर यू विथ मी? कम ऑन बिलीवर्स, आर यू विथ मी? सुनने के कारण, फादर आई ब्लेस देयर ears so that they may hear these blessed words and receive with meekness, and it should reach to their mind, इनके चित्त में बस जाए। Yes, I bless their ears, Lord. ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये कोई शो नहीं हो रहा बेटा, ये तेरा मुबारक पावरफुल वचन पेश किया जा रहा है, जिसे मैं नहीं जानता कौन कौन सुनेगा, कौन चित लगा के सुनेगा। मेरे को एक्चुअली में इस बात को दिमाग में, इस सुनने वाली बात में मुझे एक पद और याद आ गया। आइए, मेरे पास ये पवित्र शास्त्र है, मेरे साथ जल्दी से खोलिए यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 10वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा उसका जो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं। आज आप मेरे से वादा करिए, परमेश्वर से वादा करिए कि परमेश्वर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। श्राप की जगह ब्लेसिंग हमें चाहिए, क्योंकि 15वें पद को अगर आप पढ़ेंगे, अगर तू चित्त लगा के ना सुने तो 54 वर्सेस
जो श्राप से भरी पड़ी हैं, पढ़ लीजिएगा, आप पर आ जाएगी। कई किस्म की बीमारियां जो व्यवस्था में नहीं लिखी गई है वो भी तुम पर आ पड़ेगी। लेकिन छुटकारा कैसे होगा? अगर तू चित्त लगाकर, एटीट्यूड ये कि मैं उसे करूंगा, आज्ञा मानूंगा और सुनूंगा। कम ऑन बिलीवर्स, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सुबह सुबह डिवोशन टाइम आपका होना चाहिए। फादर थैंक यू वेरी मच। अरे तेरे बिना तो ना मैं हूं और ना मेरा परिवार, मेरे बुजुर्ग माता पिता, मेरे भाई बहन जो अभी तुझे जानते भी नहीं है, वो जीवित इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं एक ईमानदार डेडिकेटेड विश्वासी की वजह से पूरा मिस्र और पूरा इस्राएल बच गया और वो था जोसेफ। हालेलुया। अगर आप अपने फैमिली में, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, कम ऑन बिलीवर्स, रिसीव दिस वेरी केयरफुली। अगर आप अपने परिवार में परमेश्वर के साथ ईमानदार और वफादार हैं और अपनी आत्मा जो उसने आपको दी है, हियाब से उसका वचन बोल रहे हैं, तो वो आपको आशीष पर आशीष देगा। 27वां पद पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 10वें अध्याय का। ओह फादर, आई एम एक्साइटेड। लिखा है, मेरी भेड़ें, कितने प्यार से हमें पुकार रहा है जीसस क्राइस्ट, कितने प्यार से कह रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। छोड़ दीजिए बाकी चरवाहों को, वो दे आर वन ऑफ अ शेपर्ड, ही इज दी शेपर्ड, दी शेपर्ड, और दी शेपर्ड इज टेलिंग यू टुनाइट। कितने विश्वास के साथ वो ये बात कह रहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। दैट इज अ बिलीविंग, दैट इज अ बिलीविंग टू फॉलो जीसस क्राइस्ट विथ अ ग्रेट डिसीजन इन योर हार्ट। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। आप अगर उसकी भेड़े हैं तो आप सारी चीजों को छोड़ के उसकी आवाज को सुन लेंगे, पहचान लेंगे। और यह काम आपका पादरी नहीं, परमेश्वर चाहता आप, भेड़ आप हैं। चर्च कैसे भरता है? अगर आप भेड़ हैं और पास्टर चरवाहा है, तो आप बताइए कि क्या चरवाहा की डिलीवरी होती है और वो भेड़े पैदा करता है, या भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ और जाके चेले बनाओ। भेड़ें भेड़ों को जन्म देती हैं। लोग कहते हैं ये इस पादरी में अनॉइंटिंग नहीं है, 10 लोगों को लेकर तुनतुना बजा रहा है। डियर बिलीवर्स, लवर्स ऑफ गॉड, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। डू यू हियर द वॉइस of the shepherd? At this moment you are listening my voice, you are listening my voice, which is also very powerful and
full of anointing, because he has chosen me. मेरी तो बड़ी गंदी, घिनौनी, काली सिया जिंदगी थी, मगर उसने मेरे हाथों में सामर्थ्य दी। कैंसर ठीक हुआ, ब्लड कैंसर ठीक हुआ, जो बांझ थी उनके जीवन में हरियाली आ गई। बच्चे, अमृतसर में एक स्त्री है जिसके 3 बच्चे, 10 साल बाद उसकी सास आई मेरे पास और कहने लगी, मैं तो जी एना नु छड़ दी पिया। पता नहीं, मेरे को तो पंजाबी बोलनी आती नहीं है, तो मेरी वाइफ उसको लेकर आई कि भाई ये छोड़ रही है, इसको कह रही है। मैंने कहा भाई क्यों छोड़ दी पिया? कहती है कि वो मांझड़ी है, मेरा बेटा दुबई में है। मैंने कहा सबसे बड़ी बात तो बहन जी एक बात सुनिए, अगर आपका बेटा दुबई में है तो बच्चा कहां से होगा इसके? पंजाब की अनपढ़ औरत थी, है। कहने लगी नहीं जी वो तो तंग आके चला गया, मैं तो अब उसके लिए दूसरी लड़की भी ढूंढ रही है। मैंने कहा शराब और सुन, मैं आत्मा से भर गया। उस स्त्री का दुख मेरे अंदर आ गया। मैंने सोचा कितने टूटे हुए दिल से इतने लोग खड़े हुए विश्वासी दुआ कराने के लिए, कितनी चौड़ी होकर ये एक स्त्री की, अपनी बहू की बेइज्जती कर रही। और मैंने कहा एक है इस दुनिया में सिस्टर जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, जो अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है, एक जख्मी के पीछे चला जाता है। मैंने हाथ रखा उसके ऊपर और मैंने कहा सिस्टर, जब अगली दफा मैं और मेरी पत्नी आएंगे तो आप एक प्यारा सा बेबी अपनी गोद में खिला रही होंगी, एंड इन द मोस्ट एक्सल्टेड एंड अनफेलिंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसको नेक्स्ट, हर अक्टूबर में जाते थे हम, नेक्स्ट अक्टूबर में जब हम गए तो उसके पास एक बेटी थी। बुढ़िया मेरे पास आई, कहने लगी जी बच्चा हो गया जी उसका। मैंने कहा जी मुबारक हो। अब आपको ये तकलीफ तो नहीं कि बेटा क्यों नहीं हुआ? बेटा 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 करते रहते लोग। अरे जो परमेश्वर ने दे दिया वो आपके लिए। फिर उसको मैं दूसरे अक्टूबर में गया, फिर एक बेटी। मैंने कहा, और बड़ी हंसती भी आती है वो, मैं ढूंढूंगा पता नहीं कहां। मैं ऐसी चीजें, मुझे मालूम है क्या फेसबुक पे डालना, फेस टू फेस जीसस क्राइस्ट से मेरी बातचीत चलती है। ये तो फेसबुक में अब मैंने जब देखा कि नहीं बहुत जरूरी है तो खोला है मैंने। खुशी खुशी मैं 1 साल बाद फिर अक्टूबर में गया तो फिर एक बच्चा उसकी गोद में। मेरी वाइफ के पास आई कि जी परमेश्वर ने बेटा भी दे दिया मैनू। अरे मैंने कहा इसको कहो बस, ये तो हर अक्टूबर एक बच्चा दिखाएगी हमें, अक्टूबर अक्टूबर बच्चों पे बच्चा। मैंने कहा बस आपका परिवार यहां होता है खत्म। आज वो इतनी ब्लेसिंग के साथ मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये वचन यहां 27वें पद कह रहा है कि मेरी भेड़ें पहली बात मेरी सुनती हैं। कब सुनोगे? इस शोर में। इतना शोर इस संसार में है, कभी न्यूज वाले चिल्ला रहे हैं तो कभी डॉक्टर चिल्ला रहे हैं तो कभी पॉलिटिक्स चिल्ला रही है, पता नहीं कौन कौन चिल्ला रहा है। आदमी आदमी का तो है शोर बहुत, आदमी आदमी का तो है शोर बहुत, आदमियत नजर नहीं आती। मैंने जब एक शेर सुना
तो मैंने कहा क्रिश्चियन क्रिश्चियन, बिलीवर बिलीवर का तो है शोर बहुत, ध्यान से सुनिए। बिलीवर, आई एम बिलीवर, डू यू बिलीव? आई एम अ कट्टर बिलीवर, आई एम ए 101% बिलीवर। मैंने कहा देन यू आर अ 1% बिलीवर, बिकॉज मैथमेटिकली 100% ही होता है भैया, 101% नहीं होता। गुस्सा हो गया मेरे पे कि आप पादरी के नाम पर बदनुमा दाग हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, और सच्चाई कड़वी होती है। मेरा अपना परिवार रिजेक्ट कर दिया मुझे। आज तक नहीं पता क्यों। इतना पता है कि भविष्यद्वक्ता अपने घर को छोड़कर कहीं निरादर नहीं होता, और यह निरादर करने से श्राप आता है। यस, अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप बिलीवर हैं तो प्रभु की भेड़ हैं, फिगरेटिवली? और अगर आप कहते हैं यस आई एम अ शीप ऑफ जीसस क्राइस्ट, डू यू हियर हिज वॉइस? डू यू हियर हिज वॉइस? दिस इज द क्वेश्चन। आज रात को सोने से पहले सोचना। गॉड, ऑलमाइटी गॉड, आई नीड टू हियर योर वॉइस, मीठी और शीरीन आवाज। वचन कहता है हे मेरी प्रजा सुन, यहोवा बोलता है। यीशु मसीह ने कितने भरोसे के साथ, सोचिए कितने भरोसे के साथ ये कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज, मेरे शब्द को सुनती हैं। मैं एक राजस्थानी इंसान हूं, मैं देखता था 5, 6, 7 चरवाहे और अलग अलग आवाजें निकालते हैं। 5 बजे जब टाइम हो जाता जाने का था, कोई कुछ सीटियां बजाता है, और वो तितर बितर भेड़े आज्ञाकारी और हम्बल दीन अपने अपने चरवाहे के साथ लाइन में खड़ी हो जाती हैं, और फिर वो अपनी लाठी लेकर चलता है, उसके पीछे पीछे चलती है। गाना तो बहुत गाते हम, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, है ना, गाते हम। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, लेकिन कितने लोग लौट गए? आज ये सवाल है, क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? यूहन्ना 10:27 में फिर पढ़ूंगा, यूहन्ना की इंजील का 10वें अध्याय का 27वां पद। कितने विश्वास के साथ कह रहा, मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। दुनिया एक तरफ हो जाए, दे फॉलो माई स्टेप्स। Hallelujah. What a wonderful. Believers, आज फिर आपको एक आवाज जो आदम ने सुनी, आज रात आप भी सुनोगे। हे विश्वासी, तू कहां है? हे विश्वासी, हे मेरी भेड़, मेरी प्यारी भेड़, तू कहां है? मैं आपको ये पद
एक आप डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, हिंदी में पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, एक पर्चा देते हैं, ये दवाइयां ले लेना। मैं आपको एक ब्लेसेड प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं जो ब्लेसिंग से भरा हुआ है। बस उस पर एक ही चीज मैं लिख रहा हूं कि इससे पहले कि आप ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर पाए, अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि श्राप है, तो पहले उससे छुटकारा पाएं। गेट रिलीज्ड फ्रॉम द डर्टी कर्स विच कम्स फ्रॉम द डर्टी डेविल। कैसे? रियलाइज करें यीशु मसीह की मृत्यु। उस चरवाहे ने अपनी भेड़ों के लिए, उसने कहा है अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, उसने दे दिए। उसे रियलाइज तो करें आप, होंठों से मत बोलिए, दिमाग में इस बात को बसा लीजिए। ये आपका लीगल राइट है। शैतान आपसे इलीगल काम करवाता है, लेकिन मैं आपको लीगली बता रहा हूं। लीगल इसलिए क्योंकि न्याय हो चुका है। कहां पर हो चुका है? क्रॉस पर, उस पेड़ पर, कैलवरी पर न्याय हो चुका है। तो आप शैतान से बोलिए, दैट इज माई legal right. I don't want to accept any dirty curse from you, but I want the blessings of my Savior Jesus Christ, who is the shepherd. बोलिए हालेलुया, हालेलुया। Father, bless these people. Father, you have chosen me. तूने मुझे बुलाया है, इस जिंदगी की गंदगी से तूने मुझे बुलाया है। तो पिता परमेश्वर, मैं इनको लीगली बेस्ड बात बता रहा हूं। तू नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से ये श्रापित हो। आई वॉन्ट टू ब्लेस। 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद करिए और ध्यान दीजिए, क्या गलती आपसे हो गई, क्या गुनाह आपसे हो गया। आप परमेश्वर से आंख बंद करके देखिए, आपको क्या चाहिए परमेश्वर से। Let the power, let the power, hallelujah, hallelujah, Lord, thank you Jesus। आपने इतनी देर वचन सुना, तो थोड़ी देर दुआ में बस ये देखिए और ये बोलिए, हे प्रभु, मेरे कानों को ब्लेस कर। यस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हो रबशंदला करास्ता। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आज आपके कानों को और आपके पैरों को ब्लेस करूंगा। Let the power enter from my lips
and enter to their ears. अपने दोनों हाथ कानों पर रख। हे पिता, मेरे पीछे पीछे बोलिए, हे पिता, मेरे कानों को आज आशीष दे दे ताकि मैं तेरी मीठी और शीरीन आवाज सुन सकूं। मत सोचिए कि मैं कोई नाटक कर रहा हूं या आपसे कोई गलत चीज करवा रहा हूं। हे प्रभु, मेरे कानों को आशीष दे ताकि तेरी मीठी और शीरीन आवाज, फादर, आई जस्ट bless their ears so that they could hear the voice of the shepherd Jesus Christ. Heal in Jesus' name, Lord. And Father, I also bring their feet so that they could walk upon your words, so that they could follow thy word into this world. Hallelujah. रिसीव करिए बिलीवर्स, बोलिए थैंक यू लॉर्ड, मैं रिसीव कर रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड, मैं रिसीव कर रही हूं। थैंक यू लॉर्ड, मैं रिसीव कर रहा हूं। आज परमेश्वर मुझे एक भविष्यवाणी दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे बात करूंगा। तुम अपने कानों को चित लगाकर मेरी आवाज को सुनना। कोई शख्स, मुझे आत्मा बता रही है, जो बहुत मायूस हो गया अपने जिंदगी से, डिप्रेशन में है, दैट इज अ curse. And Father, I have authority and power and anointing to release this person from the depression and from suicidal thoughts. And Father, I put blessings of Jesus Christ. He became cursed so that we become blessed ones. Come on, receive. जो भी व्यक्ति है जिसके मन में बार बार सुसाइडल थॉट आते हैं, खत्म और भस्म करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। रिलीज इन जीसस। हालेलुया। आइए हम थैंक यू करें। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, thank you Father. This is such a great thing, Lord, that you have blessed us. बोलिए, प्रभु तेरा मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे हर खौफ और खतरे से, मैं अपने कानों को तेरे लिए लगा दूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, oh thank you Jesus, hallelujah, hallelujah। अपने हृदय पर हाथ रखे प्रभु से कहिए, प्रभु आज मैं तेरी सामर्थ को पा रहा हूं। हालेलुया। Because of Christ the Lord. Let the blessing, let this night become a night of miracle.
Come on, believers. I am so blessed and happy that my Savior, what a great exchange offer. Take this offer to the world, said the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और आज रात अपने कान खोले रखना। किसी भी वक्त आप में से पता नहीं किसको प्रभु उठाकर आपसे बात करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आगे हम कल फाइनल पार्ट सुनेंगे और मैं पूरी दुआ के साथ आपसे कल आपसे मुखातिब होऊंगा ताकि आपको मैं और खुल के बता सकूं कि कैसे श्रापों से मुक्ति पाकर अनंत काल तक ब्लेसिंग में रह सकते। गॉड ब्लेस यू। यू आर द बेस्ट एंड गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन टुमारो।